दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को सबसे ज्यादा बार आउट करने का रिकॉर्ड किस अंपायर के नाम है? वो अंपायर जिसने इंडिया के खिलाफ सबसे ज्यादा गलत फैसले दिए, जिसकी वजह से डीआरएस को लाने की जरूरत पड़ी। एक अंपायर जिसे उसकी बेईमानी की वजह से स्लो डेथ और क्रिकेट इतिहास का सबसे घटिया, बेईमान और वर्स्ट अंपायर भी कहा जाता है। तो कौन है ये अंपायर और क्यों हर भारतीय क्रिकेट फैन इससे नफरत करता है? जानने के लिए बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। दोस्तों, जिस तरह अच्छे और बुरे का न्याय करने के लिए खुद भगवान होते हैं, उसी तरह क्रिकेट में सही और गलत का फैसला लेने के लिए अंपायर होते हैं, जो रूल्स को फॉलो करते हुए मैच को बारीकी से देखता है और आउट, वाइड, नो बॉल, 6, 4 ऐसी हर चीज पर पैनी नजर रखता है और इसकी जानकारी देता है। अंपायर के फैसलों से गुजरते हुए ही एक टीम के सर जीत या हार का ताज सजता है। लेकिन जब यही अंपायर गलत फैसले लेने लग जाए तो न सिर्फ प्लेयर्स का पारा चढ़ता है, बल्कि जिस टीम के लिए गलत फैसले लिए जा रहे हैं उसे भारी नुकसान भी उठाना पड़ता है। हालांकि छोटी मोटी गलती तो लगभग हर अंपायर से होती है, पर जो जानबूझकर करे उसे गलती नहीं बल्कि बेईमानी कहते हैं। और क्रिकेट के मैदान में ऐसे ना जाने कितनी ही बेईमानियां की हैं जमाइका से आने वाले स्टीव बकनर ने। उनके कई गलत फैसलों ने न सिर्फ एक हारती हुई टीम को विजेता बना दिया, बल्कि जिसके पलड़े में जीत होनी चाहिए थी उसे हार तक पहुंचा दिया। बकनर के फैसलों ने खिलाड़ियों को भी कई बार बेवजह ही आउट कर दिया, तो कभी किसी टीम के बेवजह स्कोर भी बढ़वा दिए। अपने बेईमान फैसलों के लिए बदनाम 31 मई 1946 को जमाइका के मॉन्टेगो बे में जन्मे बकनर का पूरा नाम स्टीफन एंथनी बकनर है। वो क्रिकेट से पहले फुटबॉल में खिलाड़ी और रेफरी रहकर काफी नाम कमा चुके हैं, जबकि उन्होंने हाई स्कूल के बच्चों को मैथमेटिक्स की क्लासेस भी दी हैं। लेकिन ये करियर का शुरुआती दौर था जब उनकी मंजिल शुरू से ही एक रही, क्रिकेट। फाइनली बकनर को अपनी मंजिल मिली और वो क्रिकेट में अंपायर बन गए। बकनर ने 1989 से 2009 तक 128 टेस्ट मैच और 181 वनडे मैचों की अंपायरिंग की है, जिनमें से 1992 से 2007 तक लगातार 5 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में अंपायरिंग के लिए वो आज भी पहचाने जाते हैं। 2007 को बकनर की लाइफ के लकीएस्ट सालों में गिना जाए तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि इस साल बकनर को खेल के क्षेत्र में शानदार सेवाओं के लिए जमैका के कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ जमैका अवार्ड से नवाजा गया था। इसके अलावा बकनर को आईसीसी से 100 वनडे मैचेस में अंपायरिंग करने के लिए ब्रॉन्ज बेल्स पुरस्कार और 100 टेस्ट मैचेस में अंपायरिंग करने के लिए गोल्डन बेल्स पुरस्कार भी दिया गया है। हालांकि ये सभी अवार्ड्स तब सही बैठते हैं जब बकनर की शुरुआती अंपायरिंग को देखा जाता है, पर जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, बकनर का एक अलग ही रूप फैंस और क्रिकेट टीम्स को देखने को मिला। बात है ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच खेले जा रहे एक मैच की। बॉलिंग कर रहे थे शेन वॉर्न, जिन्हें ऑस्ट्रेलिया के वन ऑफ द बेस्ट लेग स्पिनर में गिना जाता था। शेन वॉर्न बॉल डालते हैं जो ऑफ स्टंप्स की वाइड लाइन की तरफ जाती है और वहां से घूमती हुई वेस्ट इंडीज के प्लेयर के पैर से टकरा जाती है। हालांकि बैट्समैन ने बॉल को रोकने के लिए अपना पैर आगे कर लिया था, क्योंकि बॉल वैसे भी ऑफ स्टंप्स के आउटसाइड पर थी और इस कंडीशन में बैट्समैन को आउट कहा ही नहीं जा सकता। लेकिन ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स आउट की अपील करते हैं और बकनर भी उनकी अपील को एक्सेप्ट करते हुए प्लेयर को आउट करार देते हैं। और स्टीव का ये फैसला देखकर न सिर्फ वेस्ट इंडीज बल्कि कमेंटेटर्स के भी होश फाख्ता हो जाते हैं, क्योंकि ये सरासर गलत फैसला था। लेकिन ये कोई पहली और आखिरी बार नहीं था जब स्टीव बकनर ने इस तरह का फैसला सुनाया, बल्कि वो इससे पहले भी कई बार अपनी बेईमानी भरे फैसलों से ये प्रूव कर चुके थे कि उनके लिए सिर्फ एक ही टीम मायने रखती है, और वो है ऑस्ट्रेलियन टीम, जिसके लिए वो जरूरत पड़ने पर अपोजिट टीम के खिलाफ गलत फैसले लेकर उसे मैदान से बाहर करने का दम भी रखते थे। बकनर को ऑस्ट्रेलियन टीम जितनी प्यारी थी उतनी ही वो नफरत करते थे इंडियन टीम से, और इसके एक नहीं बल्कि कई सबूत हमें क्रिकेट हिस्ट्री में देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि 2003 का वो मैच जिसमें ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी जेसन गिलेस्पी बॉल थामकर आगे बढ़ रहे थे और सामने थे अपने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। जेसन जैसे ही बॉल डालते हैं वो सचिन के पैड के ऊपरी हिस्से को टच करती हुई स्टंप्स के ऊपर से पीछे से निकल जाती है। अब बॉल स्टंप्स को टच कर ही नहीं पाई तो ऑब्वियसली फैसला नॉट आउट होना चाहिए था, लेकिन अंपायर थे स्टीव बकनर। उन्होंने अपना बेईमानी वाला टैग खराब नहीं होने दिया और सचिन को आउट कर दिया। ये फैसला इतना ज्यादा गलत था कि सचिन भी कुछ मिनट के लिए वहां खड़े रहकर बकनर की शक्ल देखते रहे, पर बकनर तो जैसे अपने फैसले पर अड़ गए थे। इसके बाद तो बकनर ने सचिन को ऐसे ही गलत फैसले सुनाकर कई बार आउट कर दिया। इसलिए कहते हैं कि सचिन को सबसे ज्यादा बार आउट करने का रिकॉर्ड अगर किसी अंपायर के पास है तो वो बकनर ही है। सिर्फ सचिन ही क्यों, बकनर ने तो हमारे कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी को भी अपने गलत फैसलों से चारों खाने चित करने की कोशिश की। 2008 की बात है, भारत टेस्ट मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया के टूर पर थी। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच खेले जा रहे इस मैच में बल्ला थामे अपनी बाजुओं का जोर दिखा रहे थे एंड्रयू साइमन, जबकि चील सी तेज निगाह, शेर सी फुर्ती और चीते सी रफ्तार लिए विकेट के पीछे खड़े थे अपने माही भाई। वो एंड्रयू साइमंस को डाली गई एक वाइड बॉल को अपने ग्लव्स में जकड़ते हैं और पलक झपकते ही स्टंपिंग कर देते हैं। अब साफ तौर पे देखा जा सकता था कि एंड्रयू आउट है,
लेकिन स्टीव बकनर तो जैसे कुछ और ही सोच रहे थे। स्टीव ने धोनी की अपील के बाद भी एंड्रयू को नॉट आउट करार दिया। ये देखकर इंडियन टीम बकनर को थर्ड अंपायर के पास जाने को कहती है, लेकिन बकनर तो उस दिन ये फैसला करके आए थे कि चाहे जो भी हो जाए वो आउट कहेंगे ही नहीं। बाद में जब इसका रिप्ले देखा गया तो उसमें एंड्रयू साफ साफ आउट हो चुके थे, लेकिन बकनर के गलत फैसले ने इसे नॉट आउट बना दिया। और फिर इसी मैच में एंड्रयू ने 162 रनों का पहाड़ खड़ा किया। लेकिन इस मैच का ये इकलौता गलत फैसला नहीं था, बल्कि स्टीव ने तो यहाँ बेईमानी की सारी लिमिट्स ही क्रॉस कर दी थी। इसी टेस्ट मैच की एक पारी में एंड्रयू बॉलिंग कर रहे थे और पिच पर थे राहुल द्रविड़। एंड्रयू की बॉल द्रविड़ के पैड से होते ही स्टंप्स के पीछे खड़े फील्डर के हाथ में चली जाती है। यहाँ पर साफ नजर आ रहा था कि बॉल ने पैड को टच किया है, न कि बैट को, और वो आउट नहीं है। लेकिन अंपायरिंग कर रहे थे बकनर, जिसके लिए उस मैच में माई बाप थी ऑस्ट्रेलिया। टीम ने जैसे ही अपील की, बकनर ने तुरंत राहुल द्रविड़ को आउट कर दिया और कमेंटेटर्स भी हैरान रह गए कि एक के बाद एक बकनर ऐसे उल्टे सीधे फैसले भला क्यों सुना रहा है। पर ये कहानी यही नहीं रुकी। इसी मैच की एक इनिंग में एक बॉल धोनी के पैड से उछलती हुई उनके ग्लव्स को लगती है और शॉर्ट लेग पर खड़े रिकी पॉन्टिंग कैच ले लेते हैं। पर ये कैच फेयर था ही नहीं, बल्कि पॉन्टिंग जब कैच लेकर नीचे गिर रहे थे तब बॉल जमीन को टच करती है। मतलब धोनी आउट नहीं थे, लेकिन फिर भी पॉन्टिंग अपील करते हैं। हालांकि यहाँ बकनर फैसला नहीं सुनाते, बल्कि पॉन्टिंग की आज्ञा लेते हैं कि क्या फैसला देना है। वो ऑन फील्ड अंपायर से कहते हैं कि पॉन्टिंग से पूछे आउट है या नहीं। इस पर पॉन्टिंग हाँ में गर्दन हिलाते हैं और बकनर भी धोनी को आउट कर देते हैं। इस तरह के फैसले देखकर अब भारतीय टीम का गुस्सा भी 7वें आसमान पर था। इस गुस्से में हरभजन सिंह की एंड्रयू साइमंड से कहासुनी हो जाती है और ये वही कहासुनी है जिसे मंकी गेट स्कैंडल के नाम से जाना जाता है। दरअसल हरभजन सिंह ने अब्यूजिव लैंग्वेज में एंड्रयू को कुछ कहा और एंड्रयू को लगा कि उन्हें बंदर से कंपेयर किया जा रहा है, जिस वजह से एंड्रयू ने हरभजन के खिलाफ केस भी फाइल किया था, जिसके कारण उनको बैन कर दिया गया। लेकिन ये बैन और बकनर के उल्टे सीधे फैसले अब लोगों के गले नहीं उतर रहे थे। इंडियन फैंस का गुस्सा इस कदर फूटा कि उन्होंने बकनर के पुतले जलाने शुरू कर दिए, उन्हें बैन करने की मांग की। साथ ही हरभजन पर लगे बैन को हटाने की मांग भी होने लग गई। दूसरी तरफ बीसीसीआई भी अब बकनर के इन फैसलों से थक चुका था, इसलिए उसने भी बकनर को बैन करने की अपील की, जबकि इंडियन टीम ने अगला टेस्ट मैच खेलने से मना तक कर दिया, जिस वजह से सीरीज में खेले गए थर्ड मैच से स्टीव बकनर को सस्पेंड कर दिया गया। जिसके जवाब में बकनर ने कहा कि बीसीसीआई पैसों के दम पर कुछ भी कर सकती है, जबकि उनका सस्पेंशन उन्हीं के गलत फैसलों की वजह से हुआ था, जो कि उन्होंने भारत ही नहीं बल्कि दूसरी टीमों के खिलाफ भी लिए थे। जैसे कि आप 2007 के वर्ल्ड कप फाइनल को ही ले लीजिए, जो ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच हो रहा था। मैच के दरमियान भारी बारिश होती है, जिस वजह से पिच गीली हो जाती है और मैच को कंप्लीट करना इम्पॉसिबल हो रहा था। लेकिन बकनर टस से मस नहीं हुए, बल्कि वो तो ठान के आए थे कि चाहे कुछ भी हो, आज इस मैच को पूरा करवा के ही दम लेंगे। जबकि पिच की हालत इतनी खराब थी कि बॉल कभी घुटनों से ऊपर जा रही थी तो कभी बल्लेबाज के सामने ही दम तोड़कर बाउंसर बन रही थी। जैसे तैसे ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग खत्म हुई और फिर श्रीलंका की बारी आई। इस वक्त तक बारिश 2 बार हो चुकी थी और लाइटिंग में भी दिक्कत हो रही थी, जिस वजह से पिच पर अंधेरा हो गया था और श्रीलंकाई प्लेयर्स ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स का इसी अंधेरे में सामना कर रहे थे। पर फिर भी इस मैच को ना तो रोका गया और ना ही पोस्टपोन किया गया, बल्कि जो जैसा चल रहा था उसे वैसे ही चलने दिया गया। और नतीजा ये हुआ कि श्रीलंका ये मैच बुरी तरह से हार गई और विक्ट्री मिली ऑस्ट्रेलिया को। लेकिन बकनर की ये अजीबोगरीब हरकतें मैनेजमेंट अच्छे से समझ चुका था, इसलिए उसी साल होने वाले आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के लिए बकनर को बैन कर दिया गया। जबकि 2008 में बकनर ने जो किया उसकी वजह से उन्हें संन्यास लेने तक की जरूरत पड़ गई। बीसीसीआई की डिमांड, बकनर के गलत फैसले और फैंस के गुस्से की वजह से बकनर को सस्पेंड कर दिया गया और इसके 1 साल बाद यानी कि 2009 में बकनर ने अंपायरिंग से संन्यास ही ले लिया। लेकिन 2008 में जो हुआ उसके बाद अंपायर्स के नियम और क्रिकेट में ईमानदारी पर सवाल उठ रहे थे। हर टीम को डर था कि उन्हें भी बकनर जैसे अंपायर का सामना करना पड़े तो कहीं वो जीते जीते हार ना जाए। टीम्स और फैंस की इस चिंता को दूर करते हुए 2008 में ही एक ऐतिहासिक इम्प्लीमेंट किया गया, जिसे DRS यानी कि डिसीजन रिव्यू सिस्टम कहा जाता है। ये अंपायर्स के गलत फैसलों को रोकने और मैच को ईमानदारी से खेलने के लिए बहुत ही बढ़िया टूल है, क्योंकि DRS के आने से कैच आउट, LBW के साथ साथ नो बॉल्स को भी डिजिटल कर दिया गया ताकि बेईमानी की गुंजाइश ही न रहे। हालांकि स्टीव बकनर के बाद किसी अंपायर के लिए बेईमानी, वर्स्ट और घटिया का टाइटल यूज ही नहीं किया गया। आपको बता दें कि स्टीव बकनर को जहां सबसे घटिया अंपायर कहा जाता है, तो वहीं क्रिकेट को डेविड शेफर्ड जैसे सबसे ईमानदार अंपायर भी मिले हैं, जिन्होंने हमेशा फेयर डिसीजन लेने की कोशिश की है। इसलिए लोग उन्हें सम्मान के साथ याद करते हैं। लेकिन बकनर के लिए आज भी लोग के मन में गुस्सा है, स्पेशली इंडियन फैंस के दिलों में।
अगर आप भी उन्हें हेट करते हैं तो उनके सबसे खराब अंपायरिंग जो आपको लगती है उसके बारे में जरूर एक बार बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल 22 यार्ड्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।